हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर खूबसूरत नाम में वो नाम जो सब नामों से आला है। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम एशियन गॉस्पेल शो लिए हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। और अभी हम आपको लिए चलते हैं जी पाकिस्तान, जहाँ पर अगरचे लॉकडाउन है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हवा के दोस्त पर सरहदों की कैद से आजाद, ये खुदा का पैगाम जो है ये दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है। तो हम आपको लिए चलते हैं जी गुजरांवाला में, जहाँ पर हमारे साथ खुदावन के बड़े खूबसूरत खादम जनाब सलीम कैसर साहब और उनकी अहलिया मिसेज नाजिश कैसर हमारे साथ होंगी। तो हम उनसे बात करते हैं और आज उनसे खुदाम का पाक कलाम सुनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज हम नए खादम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनसे खुदाम का पाक कलाम सुनते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं जी खुदावन के इस अजीम खादम की जानिब और उन्हें वेलकम कहते हैं। वेलकम जी, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जी खुदावंद का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं कैसी तबीयत है? जी मैं ठीक हूँ, खुदावन का बहुत शुक्र है। मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप इस प्रोग्राम में हमारे एशियन गॉस्पेल शो में तशरीफ लाए हैं। हमें अपनी खिदमत के हवाले से थोड़ा सा बताइए। मुझे इतना तो मालूम है कि आपने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से आपने तरबियत पाई, और जो कि मेरी मदर इंस्टीट्यूशन है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम दोनों उस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हुए। तो मैं आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके अहलिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो मजीद हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस मिनिस्ट्री में आए, आपकी कॉलिंग क्या थी, और फिर उसके बाद हम आपसे खुदा उनका पाक कलाम सुनेंगे कि आप जैसे नौजवान जो खिदमत में आ रहे हैं, तो आप के मन में क्या बात थी, आपकी कॉलिंग के बारे में हमें बताइए कि आप कैसे इस खिदमत में आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं जिंदा खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये हमें मौका अदा किया कि आप जैसे खुदाम पैदा किए, कि जो खुदावंद के बेटे के वसीला से जो अरशाद आज़म हम सब तक, जो शागिर्दों तक पहुंचा, भी हम सब तक पहुंचा, जिसका हम हिस्सा हैं। आपकी वसासत से आज मैं भी उस हिस्से का बनना चाह रहा हूँ। और उस जो जिम्मेदारी जो मुझे और आप सबको मिली है, हम सबको मिली है, हम किसी ना किसी तरीके से उसका हिस्सा बनते हैं। और उसके बाद ग्लोबल टीवी का और आपका ख़ास तौर पर कि जो ऐसे मौके फ्राहम करते हैं नौजवानों के लिए, मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से लोगों तक कलाम को लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊँगा। मेरा नाम कैसर सलीम है और मैंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से हाल ही में इल्म इलाहियात की तालीम को हासिल किया है। इसके अलावा हम पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आज भी उसी खिदमत का एक हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, वो आपकी वसीला से। तो इससे पहले सेमिनरी में आने से पहले आप क्या करते थे, इस प्रोफेशन में? मैं सर तकरीबन 10 साल से इस खिदमत में हूँ खुदावंद के फजल करम से। और यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग, हाँ जी, फ्री एकेडमीज रन कर रहे हैं अपने क्रिश्चियन बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। और फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने काम किया है काफ़ी ज़्यादा। तो आपका ताल्लुक ओरिजिनली गुजरांवाला से है या किसी और शहर से हैं? जी बिल्कुल सर, मैं मेन गुजरांवाला में रहता हूँ। गुजरांवाला ये क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, उसके सामने कैंपस पे एक कंपाउंड है, ग्रैंड कॉलोनी, वहाँ पे हम लोग रहाइश पजीर हैं। तो क्या बात आपके मन में आई कि आपने सोचा कि मैंने इस दौर में जबकि लोग खुदावन से दूर होते जा रहे हैं, और आपके मन में आया कि आप सेमिनरी करें और इस खिदमत में आए, तो क्या आपके लिए अट्रैक्शन थी, क्या सोच थी आपकी? सर उसके लिए जो सबसे बड़ी कॉज है वो ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सेमिनरी में जाने के लिए आप सिर्फ यही आपके जेहन में हो, आपके माइंड में हो कि हम पादरी बनने जा रहे हैं, पासबन बनने जा रहे हैं। नहीं, जैसा कि हमारे मुस्लिम बहन भाई उनके बच्चे हम देखते हैं, वो बेशक डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मदरसों में जाते हैं, मतलब अपने मजहब के बारे में जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको, तमाम मसीही लोगों को ये सोचकर सेमिनरीज में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हर बशर को, हर मसीही को सेमिनरी में जाना है ताकि वो अपने मजहब के बारे में जान सकें, ना कि सिर्फ उनके माइंड में ये हो कि जी मैं पासबन नहीं बनना चाहता, पादरी नहीं बनना चाहता। जी हाँ बिल्कुल। तो इल्म इलाहियात को जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हर बशर को जरूरी है। मैं तो बहुत खुश मेरे हूँ लिए कि इस दौर में जबकि लोग सिर्फ रुपए पैसे के लिए, बहुत सारे लोग जो मिनिस्ट्री में आ रहे हैं और वो शॉर्टकट जो है वो लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल की, सेमिनरी में रहे
آپ نے, آپ کی اہلیہ نے. تو آج آپ کیا پاک کلام ہمارے لیے لے کر آئے ہیں؟ اور ہمارے پاس وقت جو ہے بڑا محدود ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس محدود وقت میں خدا کے پاک کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیے. اور میں چاہوں گا کہ آج جو بھی خداوند نے آپ کو ہمارے لیے پیغام دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے, اس کو آپ ہمارے ساتھ بانٹیے. تو مجھے بتائیے کہ آج کیا سبجیکٹ ہے آپ کا, اور سر آپ کی اہلیہ جو ہے وہ کہنا چاہ رہی ہیں. آج جو پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. ہاں جی ضرور, آپ پہلے بائبل مقدس کو پڑھ لیں, پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور اس کے بعد آپ پروگرام کو لے کر آگے بڑھیے گا. تو پہلے آپ مسیح میں آپ. گڈ ایوننگ بیٹا, کیسے ہیں بیٹا, آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. خدا آپ کو برکت دے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل پہ. تو بیٹا آپ خدا کے پاک کلام کی تلاوت کیجیے, اس کے بعد میں آپ دونوں کے لیے دعا کروں گا, اور پھر میں سب سے درخواست کروں کہ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹے. تو اوور ٹو یو, آپ خدا کے پاک کلام کی تلاوت کیجیے. ٹھیک. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہمارے لیے عہد جدید سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں رقم ہے, تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. تھینک یو بیٹا, خدا آپ کو برکت دے. تو ابھی موقع ہے کہ ہم خدا کے خادم سے خدا کا پاک کلام سنیں. تو اوور ٹو یو. ایسے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں گے. تو عزیزو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کی شکرگزاری کریں, خدا ان سے دعا مانگیں تاکہ خدا جو ہے وہ ہم پر فضل کرے, کرم کرے. خداوند زندہ پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو میں اسیروں کی طرح لیے پھرتا ہے. خداوند اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. خداوند اس وقت تیرے خادم کے لیے, ان سب کے لیے اور بیٹی نازش کے لیے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند تو انہیں بڑی برکت دے, ان کی خدمت کو بابرکت بنا, ان کے ہونٹوں کے پھل کو اپنے حضور قبول کرنا, اور جو بھی الفاظ ان کے منہ سے نکلیں خداوند تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں. ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اسی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تیرے بندہ سہیل شکیل کے لیے, جنہوں نے خداوند یہ انتظام کیا کہ خداوند آج بھائی سلیم کے ذریعے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے. خداوند تو نے ان کے گھرانے کو بڑی برکت دے, اپنے لوگوں کو برکت دے جو کلام سننے والے ہیں. یسوع کے زندہ مبارک اور قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آمین. اوکے جی بھائی صاحب, اوور ٹو یو, آپ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بات کریں. آج کا ہمارا جو ورد ہے وہ آیتی واز ہے, ٹیکسٹل سرمن. ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں زندہ خدا نے نوع بشر کو مختلف القابات اور ناموں سے مخاطب کیا ہے, جیسا کہ تم میری بیڑے ہو, میں تمہارا چرواہا ہوں, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہوں. بالکل اسی طرح یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمات میں اس پہاڑی واز میں مجھے اور آپ کو اور ان مقدسین کو, ان ایمانداروں کو جو اس وقت اس کلام کو سن رہے تھے, ان کو نمک سے تشبیہ دی ہے. یاد رہے یہ پہاڑی واز کو ہر سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے. آئیے آج ہم اپنے اس آیتی واز میں نمک جس میں یسوع المسیح نے مجھے اور آپ کو نمک سے تشبیہ دی ہے, اس اہم راز کو جاننے کی کوشش کریں کہ مجھے اور آپ کو نمک کیوں کہا گیا ہے. سب سے پہلے ہم نمک کی اس کو 3 نکات میں سنیں گے, سیکھیں گے کہ نمک کیا ہے, اس کی اقسام اور اس کا حصول. دوسرے نمبر میں دیگر تہذیبوں میں نمک کی اہمیت, اور تیسرے نمبر میں بائبل مقدس میں نمک کی الہی اہمیت کے بارے میں جانیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ نمک
की दो इकसाम है, एक समुद्री नमक और एक चिटानी नमक। समुद्री नमक वो नमक होता है जिसमें इंसान अपने इस्तेमाल के लिए नमक का निकालता है और वो समुद्र के नजदीक मुख्तलिफ शगाफ बनाता है और उसमें पानी को फेंकता है, समुद्र के पानी को फेंकता है और पानी बुहारात की शक्ल में आसमान पर उड़ जाता है और जो चीज बच जाती है वो नमक की मिकदार रह जाती है, लेकिन वो नमक काबिल इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। याद रखें कि जो समुद्री नमक है ये खालिस नमक नहीं होता बल्कि इंसान इसको अपने इस्तेमाल के लिए काबिल इस्तेमाल बनाता है। और दूसरी किस्म नमक की वो है चिटानी नमक, जिसको कुदरती नमक कहा जाता है। इसको कुदरती नमक कहा जाता है और इसमें तमाम विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं, खालिस होते हैं और ये इंसान के काबिले इस्तेमाल होता है, यानी कि प्योर होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान जो है वो कनाडा में पाई जाती है, जिसको सॉल्ट सिप्टो माइंस कहा जाता है। और यहाँ पर सालाना तकरीबन 7,000 टन मिलियन नमक को सालाना जो है ना निकाला जाता है और अपने इस्तेमाल के काबिल किया जाता है, उसको इस्तेमाल लाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि नमक की मुख्तलिफ तहजीबों में जो अहमियत है वो क्या थी, कि हम देखते हैं कि कदीम मशरकी यहूदियों के करीब नमक की इस कदर अहमियत थी कि वो कहते थे कि द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सॉल्ट, कि उनकी जिंदगियों में नमक इस कदर ज्यादा वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता था कि वो कहते थे कि नमक के बगैर हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं। यानी वो अपने खाना पकाने में, गोश्त को महफूज करने में और खाने में लज्जत और उसके अंदर जो उसको गोश्त को बचाने के लिए और खुराक को लजीज और महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा रोमी नजरिए में या रोमी तहजीब में नमक का इस्तेमाल ऐसा था कि उनका जो फौजी था वो पूरा माह जो काम करता था उसका जो मुआवजा था वो नमक की सूरत में उसको दिया जाता था, और जिसकी वजह से लफ्ज सॉल्ट से सैलरी ड्राइव हुआ है, अहज हुआ है, यानी निकला है। यानी कि रोमी नजरिए में इस कदर नमक की अहमियत थी कि फौजियों को जो पूरा माहाना मुआवजा दिया जाता वो नमक की सूरत में दिया जाता था, कि उनके नजदीक नमक इस कदर कीमती असासा था। इसके अलावा मिस्री तहजीब में हम देखते हैं कि वहां पर मुर्दा अजसाम यानी मम्मीज को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सी तहजीबों के लिए ये बतौर शिफा यानी हीलिंग पावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पुराने दौर में लोग बुरी तासीरों और बुरे ख्वाबों की डर की वजह से अपने घरों में अपने बिस्तरों पर नमक का छिड़काव करते थे, और यहां तक कि सोते वक्त अपने पिलो, अपने सिरहाने के नीचे नमक की कुछ मिकदार, कुछ डेलों को रख लेते थे। और उनका ये मानना था, उनका ये तस्वर था, उनका ये नजरिया था कि उसकी वजह से उनके जिंदगियों में किसी किस्म का कोई बुरी तासीर असर नहीं करेगी। इसके अलावा बहुत से लोगों के लिए, जो लोग अपने जहनों में मनफी सोचें रखते थे, वो अपनी मनफी सोचों को जायल करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे। वो पानी की मिकदार, एक बाल्टी में पानी लेते थे और उसमें कुछ नमक की मिकदार को डाल देते थे, और फिर वो ये समझते थे कि अपने पांव उस बाल्टी में डिप करते थे, और उनका नजरिया था कि नमक की वजह से उनकी जो मनफी सोचें हैं वो इस पानी में या इस नमकीन पानी में जायल होती जाएंगी और हमारी मनफी सोचें खत्म हो जाएंगी और हमारी जिंदगियों में मुस्बत सोचें पैदा हो जाएंगी। ये था दीगर तहजीबों में नमक की अहमियत। अब हम जानेंगे कि क्योंकि इंसान के लिए, इंसानी जिस्म के लिए नमक की जरूरत तो है, लेकिन नमक की अहमियत हमारी जिंदगियों में रूहानी इलाही अहमियत भी की हामिल है, यानी कि नमक हमारे लिए रूहानी अहमियत भी रखती है। जब हम बाइबल मुकद्दस में की रोशनी में नमक की यानी मेरी और आपकी क्या अहमियत है, क्योंकि नमक ना सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। इसको हम मुख्तलिफ हवाला जात में देखेंगे कि नमक को किस कदर, यानी उसकी जो बिब्लिकल सिग्निफिकेंस है, यानी इलाही अहमियत नमक की क्या है। कि याद रखें, ये हम सीख रहे हैं कि मुझे और आपको नमक से तशबीह क्यों दी गई।
जब हम दूसरे सलातीन उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि हनूजे यरू के शहर में जब अलीशा नबी जाता है तो वहां के लोग अलीशा नबी से मुहातिब होकर कहते हैं कि ये शहर किस कदर खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का पानी पीने के काबिल नहीं, तो हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो तब अलीशा नबी ने हनूजे यरू के लोगों से कहा कि एक प्याले में पानी को लेकर आओ, और उस प्याले में उसने नमक की मिकदार को मिक्स किया और उस चश्मे पे उंडेल दिया। और याद रखें कि कहा जाता है कि अब से लेकर, उसने जब कहा कि अब से ये पानी ठीक हुआ, और अलीशा के कलाम के मुताबिक आज तक ये पानी ठीक है और वो पानी पीने के काबिल हुआ। हम देखते हैं कि दूसरे सलातीन दूसरे बाब की 19वीं आयत में नमक बतौर मौत का खात्मा, बंजरपन का खात्मा और कड़वाहट का खात्मे के लिए इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। जब हम हिजकिय्याल 16वें बाब की 4थी आयत का मुताला करते हैं तो नमक हमें बतौर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यानी जरासीम कश के तौर पर भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है कि जब बच्चे की पैदाइश के बाद नमक के जरिए से नौमौलूद बच्चे की सफाई की जाती है, यानी उसके पेट की सफाई की जाती है। और आज के दौर में भी हम जब देखते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है, उसकी नई पैदाइश होती है, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स मुख्तलिफ मेडिसिन की सूरत में नमक को मुख्तलिफ फार्मूलाज में नमक के वसीला से उस बच्चे की सफाई करते हैं। जब हम कुज़ात 90 बाब की 45वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि अबी मलक ने जब शहर सिकम को मसमार किया तो उसने पूरे शहर में नमक का छिड़काव कर दिया। और याद रखें कि उसका मानना था कि वहां पर किसी किस्म की कोई अबलीसी पैदावार ना हो सके, यानी यहां पर हमें नमक बतौर इंतकाम लेने के लिए या लानत भेजने के लिए भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। और जब हम यशोआ 15वें बाब की 20वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदा के एक शहर को नमक का शहर कहा गया है। और याद रहे कि यहूदा का शहर यानी यहूदा यीशु मसीह का नसबनामा यहूदा के कबीले से था, इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि नमक के शहर को यानी कि नमक को यहां पर बतौर सरफराजी के तौर पर दिखाई देता है कि अच्छा नाम, उसका बड़ा नाम और खूबसूरत और सरफराजी यानी यीशु मसीह के शहर के नाम से इसको मुहातिब किया गया है। जब हम दूसरे सैमुअल 8वें बाब की 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि जब दाऊद अरामियों के साथ, फिलिस्तियों के साथ लड़ाई कर रहा है, जंग कर रहा है, तो वहां पर उसने 18,000 अरामियों को मार गिराया। दूसरे सैमुअल 8वें बाब की 13वीं आयत में तो वहां पर उसने नमक की वादी को फतह किया और लिखा है कि मुकद्दस दाऊद का नाम सरफराज किया गया। यानी इस हवाला में मुकद्दस दाऊद को या नमक को बतौर सरफराजी के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। याद रखें कि नमक बाइबल मुकद्दस में बतौर अहद भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। और याद रहे कि अहद की अहमियत हम सब जानते हैं कि अहद एक ऐसा वादा है कि जैसे बनी इस्राइल और खुदा के दरमियान एक जानवर को दोनों तरफ से दो फरकीन या दो ग्रुप्स जानवर को पकड़ते थे, एक टांग और दूसरी टांग को पकड़ा जाता था और दोनों खींचते थे, अपने अपने जोर से उसको खींचते थे और उसको चीड़ फाड़ किया जाता था। यानी उनका मकसद था कि ये अहद ऐसे ही टूट सकता है कि जैसे ये जानवर को ज़बह कर दिया जाए। यानी कि अहद बाइबल मुकद्दस में ऐसा उसको जो ऐसी अहमियत हासिल है कि अहद मरने के बाद ही खत्म किया जा सकता है, यानी वो वादा मरने के बाद ही खत्म हो सकता है, अदरवाइज किसी कीमत में भी इस अहद को, इस वादे को तोड़ा नहीं जा सकता। और याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में 3 मरतबा नमक को बतौर अहद इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। नमक अहदों की तस्दीक के लिए भी जरूरी है क्योंकि नमक वफादारी, नेक और बेहतरीन ताल्लुकात की इलामत है। जब हम दूसरे तवारीख उसके 13वें बाब की 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि शाह यहूदा अबीहा बादशाह अपने 4 लाख फौजियों के साथ इसराइल के बादशाह युरबाम को साथ, जिसके पास 8 लाख फौज थी,
उसके साथ जंग के लिए जाता है तो अबीहा बादशाह के पास 4 लाख फौज है, तो वहां पर हमें जिंदा खुदा गायबाना तौर पर उसके साथ देता हुआ दिखाई देता हुआ है, यानी उस जंग में उसके साथ शामिल था और उसने अबीहा बादशाह को ये जंग जिता दी। और तब अबीहा बादशाह ने युरबाम बादशाह को कहा, क्या तू नहीं जानता, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्राएल की सल्तनत और उसके बेटों से नमक के अहद से दिया गया है। यानी वो उस बात को जताता है इस्राएल के बादशाह युरबाम को कि ये दाऊद की नस्ल के साथ नमक का अहद बांधा गया है कि इस्राएल की सल्तनत दाऊद के घराने के साथ या दाऊद के साथ या उसकी औलाद के साथ या उसके बेटों के साथ जिंदा खुदा ने नमक का वादा किया है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी टूटेगा नहीं, इसलिए ये जंग मैं जीत चुका हूं। और सिर्फ ये उसने याद दिलाया कि ये खुदा का मेरे बाप के साथ, मेरे दादा के साथ और दाऊद बादशाह के साथ ये नमक का अहद था। जब हम गिनती 18वें बाब की 19वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि उठाने की कुर्बानी के दौरान जिंदा खुदा ने हारून और उसकी नस्ल के साथ वादा किया, ये दायमी नमक का दायमी अहद किया कि उठाने की कुर्बानी के दौरान इसराइली जो नमक या उठाने की चीजें जो कुर्बानी गुजरानेंगे, इन सब चीजों को मैं तुझे और तेरे बेटों के साथ दायमी अहद मानता हूं कि वो सब चीजें तेरी होंगी। यानी कि यहां पर भी हमें नमक जो है ना बतौर दायमी अहद इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। जब हम एक बार दूसरे बाब की 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि जब जिंदा खुदा ने हारून और उसके कबीले से कहा कि जब भी तुम कुर्बानियां चढ़ाओ तो तुम नमक की मिकदार अपने साथ जरूर लेना। यानी नमक यहां पर हम देखते हैं कि इस कदर कीमती है कि उसने कहा कि जितना मर्जी बड़ा जानवर ले लेना कुर्बानी के लिए, जितना महंगा मर्जी जानवर ले लेना, लेकिन अगर तेरी कुर्बानी में नमक की मिकदार शामिल नहीं तो वो कुर्बानी किसी काम नहीं। और याद रखें, हम आज हमारी शुक्रगुजारियां, हमदो सना, हदिये बगैर नमक के नाकाबिले कबूल होते हैं। और जब हम अजरा 6 बाब की 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल 70 साल की असीरी के बाद आजाद होकर अपने मुल्क के लिए आते हैं तो अरतशस्ता बादशाह ये हुक्म देता है अपने राया को, अपने लोगों को कि अजरा काहिन जो कुछ मांगे इसको दे देना। तो हम देखते हैं कि जिंदा खुदा ने अजरा काहिन को कहा कि तू अपने वतन वापस लौटते हुए नमक की मिकदार को, वाफिर मिकदार में नमक की मिकदार को ले लेना। यहां पर हम देखते हैं कि किसी ना किसी सूरत में जब वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं तो खुदा वहां पर उनको ये कह रहा है कि अपने साथ नमक की मिकदार को ले लेना। ये कि नमक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सोने चांदी से भी महंगा और कीमती जुज हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खरूज 30वें बाब की 34वीं 34वीं और 35वीं आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नमक को जब जिंदा खुदा ने मुकद्दस मूसा को कहा कि तू खैमा इज्तिमा की तश्कील कर, तो उसमें जो लवाजमात जिंदा खुदा ने मुकद्दस मूसा को कहे तो उसमें उसने जब कहा कि बहूर बना तो उसने कहा कि तू बहूर बनाते वक्त उसको नमक से खालिस और पाक करना। यानी बहूर को खालिस और पाक करने के लिए नमक को इस्तेमाल करना। और जब हम गाते हैं जबूर 41वां जबूर गाते हुए कहते हैं, मेरी दुआ हो तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बहूर दे। यानी हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं, हमारी मन्नत-जातें, हमारे रोजे दिखावे के हैं अगर इनमें नमकियात नहीं। आज मुझे और आपको अगर कोई इल्तिजा करनी है, कोई दरख्वास्त करनी है तो जिंदा खुदा को ये मन्नत-जातें भेजने से पहले इस अपनी दुआओं को, अपनी ख्वाहिशात को नमक के वसीला से खालिस और पाक करना है। तो फिर मेरी और आपकी इल्तिजाएं मिना जाते हैं जिंदा खुदा के नजदीक कबूल होंगी, वो कुर्बानियां कबूल होंगी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे और आपको नमक क्यों कहा गया है? जैसा कि हम सब ने जाना कि नमक की 2 इकसाम है, एक समुद्री नमक, एक चट्टानी नमक। चट्टानी नमक वो नमक है जो चट्टान से निकाला जाता है और वो खालिस नमक है, वो लज्जत रखने वाला नमक, वो महफूज करने वाला है।
اور पौलुस रसूल कहता है कि वो चट्टान जहां से पानी निकला है वो मसीह है। और याद रखिए, आज मैं और आप जिस कलीसिया का हिस्सा हैं उसकी बुनियाद मसीह यसू है। यानी मेरी और आपकी बुनियाद वो चट्टान है जो लज्जत रखता है, जो असर रखता है, जो जायका रखता है, जो उम्दा है, जो खालिस है, जो तमाम विटामिन से भरपूर है और दूसरों की जिंदगियों को महफूज करता है। जब उस चट्टान ने इस रोए जमीन पर इंसान की शक्ल में कदम रखे तो उसने नमक का छिड़काव इस तरीके से किया कि लोगों की जिंदगियों को महफूज की, लोगों की बीमारियों का खात्मा किया, लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया, लोगों की जिंदगी में ऐसा असर डाला कि वो उनकी जिंदगी में एक लज्जत पैदा हो गई। आज मैं और आपको जो यीशु मसीह के वसीला से जो अरशाद आज़म मिला है कि बाइब जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, यीशु मसीह की खुशखबरी दो। क्या आज मैं और आप नमक की तरह, क्योंकि मुझे और आपको यीशु मसीह ने नमक कहा है, क्या मैं और आप जो चट्टानी नमक है, तो कैसे मुमकिन है कि हम बेअसर हों? कैसे मुमकिन है कि हम बेजायका हों? कैसे मुमकिन है कि हम नाखालिस हों? और कैसे है कि हम विटामिन से भरपूर ना हों? क्योंकि हम उस चट्टान से निकाले गए हैं। हमें दूसरों की जिंदगियों को महफूज करना है। लेकिन याद रखें, इस अरशाद आज़म को लेते हुए कुछ शराइत हैं। हम सब चुनिंदा लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन अगर हम नमक हैं तो हमें अपने आप को इस अरशाद आज़म का हिस्सा बनना है और इस पैगाम को, इस खुशखबरी को दूसरे लोगों तक लेके जाना है। और याद रखें, इसके लिए जो सबसे बड़ी शर्त है कि हमें अपनी जिंदगियों में पीछे मुड़कर नहीं देखना। यानी हमें नमक का स्तून बनने की जरूरत नहीं, जैसे लूत की बीवी नमक का स्तून बन गई थी, जो कि गरूर और तकब्बर और घमंड की अलामत है। बल्कि मुझे और आपको बहूर के इस्तेमाल के लिए यानी एक पिसा हुआ नमक बनने की जरूरत है। इनकसारी, आजी, हलीमी, फरोतनी हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, ताकि हम आजिज होकर खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जा सके। आज मेरे लिए और आप सबके लिए ये जिम्मेदारियां हैं कि हम दुनिया को महफूज करें, हम दुनिया की जिंदगी में उनकी जिंदगियों में जायका भरें, उनको लजीज करें, उनको महफूज करें। आज मेरे और आपके लिए ये चैलेंज है कि हम नमक के वसीला से लोगों के अंदर एक ऐसी प्यास को पैदा करें जिस तरह वो शिकारी जो हिरनियों को पकड़ने के लिए दीवारों पर नमक लगा दे करते थे, और जब हिरनियां उन नमक को चाटती थी तो वो नदी नालों का रुख करती थी। उनके अंदर पानी की उन नमक को चाट कर उनके अंदर प्यास, पानी की मिकदार, उनकी पानी की प्यास की मिकदार बढ़ जाती थी और वो नदी नालों का रुख कर लेती थी, और तब शिकारी उन हिरनियों को पकड़ लेते थे। आज मुझे और आपको बिल्कुल इसी तरह जिंदा कलाम का नमकीन छिड़काव लोगों तक ऐसे करना है ताकि उनके अंदर कलाम को जानने की, कलाम को सुनने की, उस पर अमल करने की प्यास बढ़ जाए। और वो जब आप खुदा का कलाम उन तक लेके जाएं तो वो दोबारा आपको कहें, खुदा के दूसरे खुदाम को कहें कि और बाइबल मुकद्दस की तरफ रुख करें और अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, और वो ये कहें कि मुझे कलाम को सुनना है। मेरे अंदर इतनी प्यास हो गई है, प्यास की मिकदार बढ़ रही है कि मैं कलाम को सुन सकूं। यानी नमक का छिड़काव इस तरीके से करना है, और ताकि उनकी जिंदगियों में कलाम की जो प्यास है वो बढ़ती चली जाए। और इस प्यास को बुझाने के लिए जिंदा पाक, जो जिंदा का कलाम पाक हम, मुझे और आप सबको हासिल हुआ है, हम दूसरों की जिंदगियों को इस तरीके से इस कलाम के वसीला से हमेशा की प्यास को बुझा सकें। और हम याद रखें कि मैं और आप चट्टानी नमक हैं। हमने अपनी दूसरों की जिंदगियों को महफूज करना है, उनकी जिंदगियों को लजीज करना है, उनके अंदर लज्जत पैदा करनी है, और फिर वो कलाम खुदा की तरफ रुख करेंगे और अपनी जिंदगियों की तौबा करके खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करके
اپنی زندگیوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے گفت و شنید سے لوگوں کی زندگیوں پر بھی ایسا ہی اثر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح نمک، جو ہم سب نے دیکھا، ہم سب نے جانا کہ نمک کی کس قدر اہمیت ہے، مختلف تہذیبوں میں بھی دیکھا، پھر ہم نے اس کی الہی اہمیت کو دیکھا کہ کلام خدا نے ہمیں کیوں نمک کہا۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بہت خوبصورت پیغام سنیم آپ نے دیا ہے، اور واقعی ہمارے اندر یہ ایک پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ واقعی ایک نور کی مانند اور نمک کی طرح ہے ہم، تو ہمیں دنیا کو پریزرو کرنا ہے، ان کو راہ دکھانی ہے۔ اور میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں آپ جیسے نوجوانوں کے لیے جو کہ اس رویا کو لے کر تو خدا ان کے کام کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، اور آئندہ بھی آپ ضرور آئیے گا، خدا کے پاک کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹیے گا۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خدا آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کا استعمال کرے۔ اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہیں اور جو ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بائبل ٹی وی گلوبل کو، پوری دنیا میں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اور خداوند سے درخواست ہے خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے۔ جو لوگ دکھی ہیں، بیمار ہیں، خاص طور پر جو کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن ہے، آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، اور میں آپ کا بے شکر گزار ہوں گا۔ جی، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب آنکھیں بند ہو، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ قدوس 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 رب الفات، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں خدا باپ، جو تو نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ رکھا خدا باپ، اور ان مقاصد کو جو ہماری زندگیوں میں خدا باپ تو ان کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج یہ مقصد جو تو نے میری زندگی میں انکل سہیل شکیل اور پادری سیمول صاحب کے، نوبل سیمول صاحب کے وسیلہ سے خدا باپ جو پورا کیا، جو تو خوشخبری میرے وسیلہ سے خدا باپ ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں خدا باپ تیرے اس کلام کے وسیلہ سے خدا باپ، جو پوری دنیا میں خدا باپ اس گلوبل چینل کے وسیلہ سے، گلوبل چینل ٹی وی کے وسیلہ سے خدا باپ لوگوں تک جا رہا ہے خدا باپ، ان کو بڑی برکت دینا خدا باپ۔ یہ جو خدا باپ ہر قسم کی جو رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ کر خدا باپ۔ دعا کرتا ہوں ایسے ریسورسز پیدا کر خدا باپ، تاکہ ایسے چینلز جو ہیں خدا باپ جو تیرے کلام کی منادی کر رہے ہیں، تیرے اس ارشاد اعظم کو دنیا تک پھیلا رہے ہیں خدا باپ، ان کو بڑی برکت دینا خدا باپ، اور ایسے ریسورسز ان کو مہیا کر کہ خدا باپ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ان کی زندگیوں میں نہ آئے خدا باپ، تاکہ وہ اچھے طریقے سے خدا باپ دل جوئی کے ساتھ خدا باپ تیرے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا باپ پوری دنیا کے لیے خدا باپ، یہ جو عالمی وبا اس ٹائم اس وقت خدا باپ جو ٹھہری ہوئی ہے پوری دنیا پہ، تیرا خاص فضل مانگ لیتا ہوں خدا باپ۔ تو اے خدا باپ قدرت والا خدا ہے، تو اس پہ اپنا خاص فضل، ہم سب پر اپنا خاص فضل ٹھہرا، تاکہ خدا باپ ہم اس بری وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن میں شکر گزار ہوں خدا باپ ایسے لوگوں کے لیے، پاسٹر سیمول نوبل صاحب کے جیسے لوگوں کے لیے خدا باپ تو نے دنیا میں رکھے کہ خدا باپ ایسی بری بیماری میں بھی خدا باپ وہ تیرے کلام کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وسیلہ سے خدا باپ دوسروں تک لے کے جا رہے ہیں خدا باپ۔ اور اے خدا باپ جو بیمار ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں خدا باپ، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو اپنا بڑی ہاتھ بڑھا خدا باپ، اور ان کو بڑی فضل دے خدا باپ، تو شفا عطا کر، تاکہ خدا باپ ان کی زندگیاں بھی خدا باپ محفوظ ہو سکے۔ ایک بار پھر میں دعا کرتا ہوں پادری صاحب کے لیے خدا باپ، اس چینل کے لیے خدا باپ، اور جو اس کلام کو سن رہے تھے اور سن رہے ہیں خدا باپ، ان کو بڑی برکت دے، ان کے ایمان کو بڑا محفوظ کر خدا باپ، ان ایمان کو بڑھا خدا باپ، تاکہ یہ اپنی زندگیوں کے وسیلہ سے دوسروں تک نمک کا وسیلہ بن سکیں، کیونکہ آج ہم نے جانا کہ ہم نمکین ہیں، ہم نمک ہیں۔ اے خدا باپ میں دعا کرتا ہوں، میری التجا ہے کہ ہم سب دوسروں کی زندگیوں کو پریزرو کر سکیں، محفوظ کر سکیں، اور دوسروں کی زندگیوں میں لذت پیدا کر سکیں اے خدا باپ، اور ان کے اندر تیرے کلام کی پیاس کو بڑھا سکیں اے خدا باپ، اور تیرے کلام کو جاننے کی توفیق عطا کر خدا باپ ہم سب کو۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں تیرے اس پروگرام کے لیے خدا باپ، کہ آج تو نے میری زندگی میں
इन लोगों तक जो कलाम को खुदा बाप तूने बांटा, जो तेरे पाक रूह की तहरीक की वजह से मुझे मिला था, खुदा बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इस छोटी सी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, तेरे पाक और ज़िंदा जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब मरहूम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ उनके साथ होती है। आमीन। क्योंकि जो खुदावन आपको बरकत दे। एंड नाज़रीन, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदावन आपके साथ भी हो। और कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है ये जादू बॉक्स पर, एप्पल टीवी पे और इसके साथ साथ जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं और फ्री ऐप जो है वो मौजूद है। आप अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड पे हैं, सैमसंग या एप्पल, जो भी आपके पास मोबाइल है, आप अपने ऐप में जाइए और उसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइव प्रोग्राम जो है आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर 24/7 आप इसको देख सकते हैं। तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों चीजों को बताएं। हर सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे और यूके टाइम के मुताबिक 9 बजे हम ब्रेकफास्ट शो लेकर आते हैं। और बाकी के प्रोग्राम जो लाइव जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं लंदन स्टूडियो से, उन सब के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो प्लीज हमें जरूर आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मुस्लिम सब आपको खुदा बड़ी बरकत दे और ज्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इजाजत दीजिए, खुदा आपके Thank you. साथ हो। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।